हे माय डियर सब्सक्राइबर, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज लाइफ। और आप सुन रहे हो आज प्यार या नफरत। सो गाइस, चलिए प्यार या नफरत के प्रीवियस पार्ट की तरफ थोड़ा सा हम नजर डालते हैं। प्यार या नफरत के प्रीवियस पार्ट में आप सभी ने सुना ही था कि जो निधि रहती है और हमारी लिसा, इन्होंने आराध्या और नित्या की जो है बलून से थोड़ा सा हेल्प कर दिए रहते हैं, जिसकी वजह से बलून सीधा जाके अलीना के ऊपर जाके गिरती है, जिससे अलीना गुस्सा हो जाती है। देन जो लिसा रहती है वो इन दोनों को देखती है कि तुम लोग ठीक तो हो ना, देखते हुए बोलती है। तो वो लोग बोलते हैं यस हम ठीक है, थैंक यू सो मच, ऐसे बोलती है। निधि और आराध्या वहां से खड़ी हो जाती हैं और अर्पिता की तरफ घूर के देखती हैं और उसे गुस्से से बोलते हैं कि अब देखो हम तुम्हारे साथ क्या करते हैं। अब तुम्हारा बहुत ज्यादा हो रहा है, अब तुमने जितनी भी गलतियां की है ना उनकी अब तुम्हें सजा मिलेगा। ऐसे बोल के अर्पिता को पकड़ के सीधा प्रिंसिपल के रूम में ले जाते हैं। प्रिंसिपल के रूम में जाते टाइम जितने भी स्टूडेंट रहते हैं उन्होंने आराध्या को इतने गुस्से में देखकर उनके सामने आने की जरूरत भी नहीं करते, उनको साइड दे देते हैं, जिसकी वजह से आराध्या एकदम आराम से प्रिंसिपल के ऑफिस में चली जाती है। ऑफिस में जाने के बाद प्रिंसिपल जब देखती है कि लिसा सॉरी आराध्या और नित्या इस तरीके से ऑफिस में आए हैं तो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाती है और बोलती है कि आखिर हुआ क्या है। तो नित्या प्रिंसिपल के क्वेश्चन का जवाब देते हुए बोलती है मैम जस्ट 2 मिनट। ऐसे बोल के नित्या जो है दरवाजे की तरफ देखती है। दरवाजे से जो उसकी एक फ्रेंड रहती है वहाँ पे आ जाती है और बोलती है मैम ये लीजिए। तो प्रिंसिपल मैम थोड़ा हैरान हो जाती है, आखिर हुआ क्या है। तो बोलती है मैम आराध्या बोलती है मैम एक्चुअली ये लड़की बुली कर रही थी फ्रेशर को। तो प्रिंसिपल मैम थोड़ा शॉक्ड हो जाती है। अब बोलती है मतलब तुम्हारा क्या है आराध्या। तो बोलती है मैम हमने आपसे कुछ बातें छुपाई हैं, उसके लिए सच में हमारा मिस्टेक समझिए, गलती समझिए, लेकिन आपसे बहुत कुछ हमने छुपाया था। हाँ, हमने सोचा था कि आप तक ये बात कभी नहीं आएगी। हम अपने साइड से उसे सॉर्ट आउट करते थे, अपने साइड से उनकी हेल्प करते थे, जो भी होता था, जो भी हमारे साइड से बनता था हम वो करते थे। लेकिन आज कुछ ज़्यादा हो रहा था और आज वो चीज़ हम फिर से होने देना नहीं चाहते थे, इसलिए आज आपके सामने इनको लाए हैं। हम नहीं चाहते हैं कि जब हम यहाँ से चले जाएं तब यहाँ पे हमारी जगह पे कोई जूनियर सीनियर बन के खड़े हो और फ्रेशर के साथ इस तरीके की जाति करें, उनके साथ बुली करें। ये हम नहीं चाहते थे, इसलिए हम बस आपको कुछ बताना चाहते हैं। सो इसलिए हम इसको आपके सामने लाए हैं। तो बोलते हैं तुम बताओगी आखिर हुआ क्या है। तो नित्या बोलती है मैम एक्चुअली हम कुछ चीज़ों का हमने बताया ही है आपको, हमने बहुत सारी चीज़ें आपसे हमने छुपाया है। जैसे कि इन लोगों ने कुछ लोगों के साथ बुली किया था, जस्ट कि वो हमारे फ्रेशर थे, लेकिन इस टॉपिक के बारे में हम आपको बताना नहीं चाहते थे। तो प्रिंसिपल मैम थोड़ा गुस्सा हो जाती है, मतलब क्या है आप लोग का, बताना नहीं चाहते थे इसका क्या मतलब होता है। तो बोलती है मैम अपने साइड से हम सॉर्ट आउट करते थे, हम नहीं चाहते थे कि आप इन छोटी मोटी चीज़ों पे फोकस करें, इसलिए हम अपने साइड से उसको सॉर्ट आउट करते थे। तो बोलते हैं हाँ तो अब क्या हुआ। तो बोलती है मैम अगर आपको याद होगा तो नेक्स्ट ईयर जब ऐसी नौबत आई थी। तो बोलते हैं तो कुछ स्टूडेंट यहाँ से चले गए थे जो फ्रेशर थे। तो बोलते हैं हाँ तो तो बोलती है मैम इसका ये मतलब है कि उस टाइम भी बुली किया गया था, जिसकी वजह से वो स्टूडेंट यहाँ पे वापस आने से डर गए थे, इस वजह से वो यहाँ पे वापस नहीं आए। तो बोलती है आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, कोई मुझे बताएगा। तो बोलती है मैम मुझे इसके बारे में नहीं पता। तो जो वहाँ पे एक टीचर रहती है वो बोलती है, तो बोलते तुम्हें कैसे नहीं पता, तुम लोग यहाँ के टीचर हो, आखिर करते क्या हो। तो बोलती है मैम हमने आज तक इसके बारे में सुना भी नहीं था। तो जो नित्या रहती है बोलती है मैम एक्चुअली इनको पता ही कैसे चलेगा, कोई भी बुली करता था तो कभी भी इनको पता ही चलने नहीं दिया जाता था। जितने भी टीचर रहते उनको इस टॉपिक में बिल्कुल भी पता नहीं चलता था। जितने भी बुली होते थे कभी भी क्लासरूम में नहीं होते थे, ये क्लासरूम से बाहर होता था, जिसके बारे में कोई टीचर या कोई स्टाफ मेंबर को पता नहीं चलता। इन सबको हम मेरे ग्रुप के जितने भी मेंबर हैं उन सभी ने अच्छे से काम किया था। देन सभी चीज़ों को सॉर्ट आउट उन्होंने बहुत अच्छे से किया था।
देन इस साल हमारा लास्ट ईयर है, यहाँ से हम निकल जाएंगे तो जो न्यू जूनियर हमारी जगह लेंगे, हम नहीं चाहते कि वो इस तरीके की हरकत करे। इसलिए आज हम आपको इन सारी चीज़ों के बारे में बता रहे हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम आप इन चीज़ों को होने भी ना दें, ना कोई स्टूडेंट इस कॉलेज से भाग जाए डर की वजह से। तो प्रिंसिपल बोलती है आखिर इन सब के पीछे कौन कौन है। तो लीसा सॉरी आराध्या हर चीज़ बताती है। तो प्रिंसिपल मैम बोलती है ठीक है तुम यहाँ से चली जाओ, ऐसे बोल के जो प्रिंसिपल रहती है वहाँ पे बैठ जाती है। देन वहाँ से आराध्या और नित्या और उसकी साथ जो थी जोया वहाँ से वो जा रही होती है। तो अर्पिता भी उनके पीछे पीछे जा रही होती है। तो प्रिंसिपल मैम थोड़ा गुस्सा हो जाती है, बोलती हैं अर्पिता। तो वहाँ पे अर्पिता खड़ी हो जाती है, क्योंकि प्रिंसिपल मैम ने ये शब्द बहुत जोर से बोला था। तो अर्पिता बोलती यस मैम। तो प्रिंसिपल मैम बोलते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरी इजाज़त लिया क्या, मैंने तुम्हें बोला तुम यहाँ से चली जाओ। तो बोलती है मैम बट इनको तो बोला, तो मुझे लगा आपने मुझे भी बोला। तुम्हें मासूम बनने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। ओके, तो तुम यहाँ पे चुपचाप खड़ी रहो, तुम रुको मैं क्या करती हूँ। ऐसे बोल के प्रिंसिपल मैम रजिस्टर निकालती है, वहाँ से कुछ नंबर ही निकालते हैं एंड कॉल वगैरह करती है। तो जहाँ पे जो हमारी अर्पिता रहती है थोड़ी डर, क्या बहुत ज़्यादा डर जाती है। देन लीसा और नित्या वहाँ से निकलते हुए बोलती है क्या हमने आज जो किया वो सही किया। तो नित्या बोलती है यार हमने सही किया है। तो जोया भी बोलते हैं अगर हम इस साल यहाँ से निकल जाते तो हम कोई और अलीना बन जाता और कोई आराध्या, नित्या और जोया बन जाता। उससे अच्छा है कोई आराध्या, नित्या, जोया ना बने, ना ही कोई अलीना बने। सभी यहाँ हंसी खुशी से रहें, फ्रेंडशिप करें, भाई बहनों की तरह रहें। इसके लिए ये बहुत ज़रूरी था, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो लिसा इस बात को सुन के थोड़ा मुस्कुराती है, बोलते आई नो बट चलो इस चीज़ को यहीं पे अब रफा दफा करते हैं और क्लासरूम की तरफ चलते हैं। वैसे भी कोई टीचर क्लासरूम में तो होगा ही नहीं। मुझे लग रहा है इस चीज़ के बारे में जब प्रिंसिपल मैम समझ गई हैं तो हो सकता है कोई मीटिंग वगैरह तो होगा, यहाँ तक कि पूरे स्टाफ मेंबर जरूर आएंगे। सो लगता है आज कुछ ज़्यादा ही बम फूटेगा। तो बोलते हैं मुझे तो ऐसे ही लग रहा है, नित्या बोलती है। ऐसे बोल के ये तीनों जो है क्लासरूम की तरफ चली जाती हैं। देन करीबन 2 घंटे के बाद वहाँ मीटिंग रूम में सभी स्टाफ मेंबर प्लस वहाँ पे जितने भी लोग थे वहाँ पहुँच जाते हैं, जो कि अलीना के ग्रुप मेंबर थे। प्लस अलीना जो है हंसते हुए बोलते हैं मैम क्या हुआ, आप लोगों ने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है इस तरीके से, मुझे इनवाइट प्लस यहाँ पे मीटिंग रूम में कुछ प्रॉब्लम है, मुझे कुछ स्पीच दे रहे हैं क्या। तो बोलती है नहीं अलीना, तुम्हें स्पीच वगैरह नहीं देना है, तुमने जो हरकतें किया है ना उन सब की भरपाई करना है। तो बोलती अच्छा मैंने क्या हरकतें किया है। तो प्रिंसिपल मैम हंसते हुए बोलती है तुम्हें नहीं पता है क्या। तो अलीना हंसते हुए बोलती है क्या आप जानना चाहती हो कि मैंने बुली किया है, मैंने किसके साथ क्या किया है, किसके साथ क्या नहीं किया, ये जानना चाहते हैं आप। अलीना जो बोल रही होती है उसके अंदर बिल्कुल भी डर नहीं था, वो बिल्कुल भी डर नहीं रही होती है। उसके सामने कौन खड़ा है कौन बैठा है किसी चीज़ का उसके अंदर डर नहीं था। तो प्रिंसिपल मैम इस चीज़ से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं और बोलती तुम्हें इस चीज़ से डर नहीं लग रहा है क्या, कि तुमने आखिर किया क्या है। तो बोलते मैम हमने तो बस मस्ती किया था, कुछ ज़्यादा उनके साथ कुछ गलत काम तो किया नहीं था। प्रिंसिपल मैम बोलती है अच्छा तुमने नहीं किया है, अगर तुम्हें याद है तो नेक्स्ट ईयर तुमने क्या किया था। तो अलीना थोड़ा सोचती है और उसके फेस में एक डेवल वाला स्माइल आता है। तो प्रिंसिपल मैम इस चीज़ को नोटिस कर लेती हैं, तुम्हें अब भी समझ नहीं आ रहा है तुमने क्या किया है, और ऊपर से मेरे सामने एक बेशरम की तरह हंस भी रही हो। ऐसे बोल के प्रिंसिपल मैम चिढ़ जाती है, उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन अलीना को कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा होता है। तो प्रिंसिपल मैम बोलती है तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ, तुम्हारी वजह से नेक्स्ट ईयर कितने स्टूडेंट ने इस कॉलेज से अपना मुंह मोड़ लिया है, उनका लाइफ खराब हो गया है तुम्हारी वजह से, और तुम यहाँ पे इस तरीके से मेरे सामने खड़ी हो,
तुम अपनी फैमिली के सामने कैसे नज़र उठा के देखोगी इस चीज़ को करने के बाद। तो बोलते मैम हमने ऐसा किया ही क्या है, मैंने तो बोला ना जस्ट मस्ती कर रहे थे। तो पीछे से एक इंसान अलीना को पीछे करते हुए उसके फेस पे एक जोरदार तमाचा मारता है। तो सामने अलीना जब देखती है तो हैरान हो जाती है और अपने गाल पे हाथ रखते हुए बोलती है, डैड आप यहाँ, और आपने मेरे ऊपर हाथ उठाया क्यों डैड। ऐसे बोल के अलीना जो है चिल्ला रही होती है तो भी उसके डैड बोलते हैं, तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हारे गाल पे थप्पड़ क्यों मारा हूँ? क्या तुम्हें इस चीज को अब भी बताना पड़ेगा? तुमने क्या हरकत की है, किस लिए मैंने थप्पड़ मारा है? तो अलीना इस चीज से थोड़ा हैरान हो जाती है, बोलती है यार इस प्रिंसिपल ने मेरे डैड को यहाँ पे बुला दिया है। आह, ऐसे बोल के थोड़ा अलीना गुस्सा हो जाती है और एक नजर प्रिंसिपल की तरफ घूरते हुए देखती है। तभी उसके डैड ये चीज देख लेते हैं। तभी एक और चपेट लगता है उसके फेस पे। ये थप्पड़ उसकी मॉम ने उसके गाल पे लगाई थी। तो बोलती है आउच। ऐसे बोल के अलीना जो है अपने दोनों गाल पे अपना हाथ रखती है। तो देखती है उसकी मम्मा ने भी उसको थप्पड़ मारा है। तो बोलती मम्मा यार ये क्या कर रहे हो आप दोनों, मैं आपकी बेटी हूँ, इकलौती बेटी हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ यार। तो बोलते हाँ कुछ भी कर सकती हो, लेकिन किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती हो, मैंने तुम्हें ये सब नहीं सिखाया है। तो बोलते यार डैड मैंने किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं किया है। तो बोलते मुझे पता है तुमने क्या किया है क्या नहीं किया है। ऐसे बोल के जो अलीना के डैड रहते हैं वो प्रिंसिपल की तरफ देखते हुए बोलते हैं, प्रिंसिपल मैम अब ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको इसके साथ जो भी करना है करिए, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको जो भी पनिशमेंट देना चाहते हैं दे सकते हो। ऐसे बोल के उसके मॉम और डैड यहाँ से निकल जाते हैं। देन जितने भी पेरेंट्स वहाँ पे आए थे वो लोग भी इस चीज़ से एग्री करते हुए बोलते हैं यस प्रिंसिपल मैम, अब जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, बट प्लीज़ इनमें से किसी को भी कॉलेज से बाहर मत निकालिए, इनकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो प्रिंसिपल मैम अपना सर हिलाती है और उनको जाने के लिए बोलती है। देन वहाँ पे जो प्रिंसिपल मैम रहती हैं वो उन वहाँ पे जितने भी लोग थे जो स्टूडेंट थे उनके ऊपर चिल्लाती है और बोलती है ये तुम्हारा लास्ट टाइम था, इसके बाद तुमने अगर ये दोबारा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और तुम इसके बाद अगर ये दोबारा ही गलती से भी ये भूल करने की कोशिश भी किया तो मैं तुम्हें लास्ट एग्ज़ाम में बैठने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं दूंगी। और यहाँ तक कि जितने भी बड़े बड़े कंपनियों से तुम्हें जॉब का ऑफर मिलेगा मैं उनको खुद रिक्वेस्ट करके उस जॉब ऑफर को कैंसिल करवाऊंगी। ऐसे बोलती है और उन सबको वहाँ से निकाल देती है। देन वहाँ पे जितने भी स्टाफ मेंबर होते हैं उनके ऊपर प्रिंसिपल मैम चिल्लाते हुए बोलती हैं, आइंदा ये गलती दोबारा हुआ तो मैं आप लोगों में से एक एक को नहीं छोड़ूंगी। ऐसे बोल के प्रिंसिपल मैम वहाँ से निकल जाती हैं। तो सभी स्टाफ मेंबर भी थोड़ा डर जाते हैं क्योंकि प्रिंसिपल मैम बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। और दूसरी तरफ जो नित्या रहती है और आराध्या एंड जोया वहाँ से क्लासरूम में पहुँच जाते हैं। सारे स्टूडेंट की नज़र जो है नित्या, आराध्या और जोया के ऊपर था और वो जानना चाहते थे कि आखिर हुआ क्या है। तो लीसा बोलती है यार आखिर हुआ क्या है, क्या जो मैं सोच रही हूँ वही हुआ है या कुछ और। ऐसे बोलती है और बोलती है यार मुझे क्या है, मुझे क्या ही लेना देना है, अब इनका बीच का मैटर है यही सॉल्ट आउट करें, मुझे इससे कोई इशू नहीं है। तो लीसा और जो नित्या रहती हैं वो दोनों फिर से अपने स्टडी में लगे रहते हैं। देन इधर नित्या और आराध्या जो है वहाँ पे जाकर अपनी सीट पे बैठ जाते हैं। तो आराध्या एक बार पीछे मुड़ के देखती है तो जो हमारी लीसा रहती है वो तो अपने स्टडी में बहुत अच्छे से मगन हुई रहती है। तो उस टाइम जो आराध्या रहती है 2 बार 3 बार उसको आवाज़ देती है लेकिन लीसा सुन नहीं पाती है क्योंकि उसका पूरा फोकस अपने पढ़ाई के ऊपर था, तो वो बिल्कुल भी सुन नहीं पाई थी। देन आराध्या को भी समझ आता है कि इस टाइम इसको डिस्टर्ब करना शायद इम्पोर्टेंट नहीं है। वैसे भी सॉरी तो मैं कभी भी बोल सकती हूँ, आई मीन थैंक यू एंड सॉरी तो मैं कभी भी बोल सकती हूँ। ऐसे बोल के वो एक स्माइल करती है और वो भी अपना स्टडी पे फोकस करती है। कुछ टाइम के बाद जितने भी बुली मेंबर थे वो भी क्लास में पहुंच जाते हैं। तो जो आराध्या रहती है और नित्या प्लस जोया उन सभी को गौर से देख रही होती है,
प्लस अलीना भी उन तीनों को घूर घूर के देख रही होती है। प्लस नित्या जो है उनमें से एक लड़की जो कि हमारी अलीना रहती है, उसको तो बहुत ज़्यादा देख रही होती है और उसे बोल रही होती है, ये लो, तुमने मेरे साथ जो किया था और मेरी फ्रेंड लोग के साथ जो किया था, देन जितने भी फ्रेशर के साथ जो किया था, उन सभी का सजा आज तुम्हें मिल गया होगा। ऐसे बोल के वो भी एक डेवल वाली स्माइल देती है। और दूसरी तरफ निधि और लिसा, उनकी तरफ अलीना बहुत ज़्यादा गुस्से से देख रही होती है और साथ ही बोल रही होती है, मैं तुम दोनों को तो नहीं छोड़ूंगी। ऐसे बोल के वो दोनों, सॉरी जितने भी मेंबर रहते हैं, वो अपनी सीट में जाते हैं। अलीना और अर्पिता एक साथ बैठ जाती हैं। अर्पिता बोलती है, अलीना मुझे रिवेंज लेना है। तो अलीना बोलती है, वेट बेब्स वेट, अभी कुछ नहीं करना है, तुम समझ रही हो ना, अभी कुछ नहीं करना है, वेट, अभी बहुत टाइम है। ऐसे बोलती है और धीरे धीरे क्लास खत्म हो जाता है और एक ब्रेक टाइम होता है। ब्रेक टाइम में जो निधि और लिसा रहते हैं वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलते हैं तो जो आराध्या रहती है वो भी उनको देख लेती है, वो भी उनके पीछे पीछे बाहर चली जाती है और वो चिल्लाती हुए बोलती है, ओए एक्सक्यूज मी, हेलो, सुन रहे हो मेरी बात, हेलो। ऐसे बोलती है तो जो लिसा रहती है वहाँ पे खड़ी हो जाती है और इधर उधर देखती है और अपने साइड फिंगर आउट करते हुए बोलती है, मैं। तो आराध्या बोलती है, हाँ तुम, कम हियर। तो लिसा उसके पास आती है, बोलती है, हाँ बोलो, क्या हुआ। तो जब ये बोल रही होती है लिसा, तो उसके दिल की धड़कनें बहुत ज़्यादा फास्ट चलने लगती है, मतलब बहुत ज़्यादा धक धक कर रही होती है। तो जो आराध्या रहती है वो बोलती है, थैंक यू सो मच। तो बोलती है, क्यों। तो बोलती है, तुमने हमें गीला होने से बचा दिया इसलिए। तो बोलती है, इट्स ओके, वैसे फ्रेंडशिप में नो थैंक यू नो सॉरी, सो प्लीज़ ये चीज़ मत भूलिए। तो बोलती है, मैंने तुम्हारे साथ कब फ्रेंडशिप किया। तो बोलती है, यार देखो, हम सभी एक ही क्लास में हैं, देन क्लासमेट भी हैं, हम आपके सेकंड ब्रांच पे भी हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग जितने भी हम क्लास में हैं वो सभी फ्रेंड ही हैं। तो इस चीज़ से तो जो आराध्या रहती है थोड़ा इम्प्रेस हो जाती है, बोलती है, ऐसे बोल के वो अपनी साइड से हाथ आगे करती है। तो लिसा बोलती है, ये क्यों। तो बोलते हैं, फ्रेंडशिप करने। तो बोलते हैं, बट। तो बोलते हैं, क्यों, नहीं करनी है क्या। तो लिसा बोलती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे बोल के वो भी अपने हाथों को लिसा के हाथों में दे देती है और बोलती है, मेरा नाम आराध्या है, जो मुझे यहाँ पे सभी आर्या बोलते हैं, प्यार से मुझे आर्या बोलते हैं। तो लिसा बोलती है, मेरा नाम लिसा है और सभी मुझे प्यार से लिसा ही बोलते हैं। ऐसे बोलकर हंसती है। तो आराध्या बोलती है, ओह लिसा। ऐसे बोल के हंसने लगती है और बोलती है, कहाँ जा रहे हो। तो बोलती है, कैंटीन की तरफ। तो बोलती है, चलो मुझे भी आना है। तो बोलते हैं, क्यों नहीं, जरूर। ऐसा बोल के ये दोनों कैंटीन की तरफ चली जाती हैं। सो हे गाइस, देखते हैं कि इस एपिसोड में आके क्या क्या नया ट्विस्ट आता है। वैसे भी इस स्टोरी का बहुत जल्दी एंड होने वाला है। इसका करीबन 5 या 6 एपिसोड बनेंगे, इसके बाद स्टोरी का डी एंड हो जाएगा। देन आप लोग को स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा और देखते हैं कि इस स्टोरी में क्या क्या न्यू न्यू स्यापा होते हैं। और बताइएगा कि आप लोग साइड कितनी ज़्यादा गर्मी हो रही है और इस गर्मी के मौसम में आप क्या कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे हो। कमेंट में ज़रूर मेरे पास कमेंट करके बताइएगा। ओके देन, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।